नमस्कार, मैं राखी भंडारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भिलाई में बिना अनुमति निकाली जा रही भाजयुमो की बाइक रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हो गया। रैली में शामिल कुछ युवक बुलेट से पटाखे फोड़ते और खतरनाक स्टंट करते नजर आए। इनमें कई नाबालिग युवा बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के शामिल थे। जब पुलिस ने रैली को रोककर कार्रवाई की तो युवाओं ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भिलाई नगर थाने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी और थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से स्थिति को संभाला। पुलिस द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की और नियमों का पालन करते हुए रैली का रूट बदलने पर सहमति जताई। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घेराव का विषय नहीं था भैया। अपने कार्यकर्ता हैं आयुष उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। चूंकि प्रशासन का सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर हेलमेट लगाकर एक रैली निकाली जा रही थी। एकत्रीकरण लाल मैदान सेक्टर 6 में हो रहा था। अपने कुछ कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए थे। कुछ कार्यकर्ताओं का और एकत्रीकरण होना था। उस बीच में कुछ बाइक वाले स्टंट करते हुए वहां पहुंचे, तो उनको पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन वो बाइक वाले वहां जा चुके थे। तो थोड़ा विवाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हो गया था। तो प्रशासन को वही संज्ञान में लाने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, उस विषय को लेकर थाने आए। क्या कुछ आश्वासन मिला भी? अपने एक कार्यकर्ता को चोट लगा था, तो प्रशासन को ये संज्ञान में लाया गया कि वो जो भी व्यक्ति के माध्यम से मारपीट की गई है या जिनके द्वारा चोटिल हुआ है अपना कार्यकर्ता, उसके लिए एक आवेदन भी दिए हैं। सीएसपी साहब से बात हुई है तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कौन थे ये लोग? जहाँ पे पहचान? अब एक वीडियो है, वीडियो में बाइक की नंबरें दिख रही है, लेकिन व्यक्ति का पहचान नहीं हो पा रहा है। प्रशासन उसकी छानबीन करेगा और जो भी अपराधी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला गया। हमने तो अभी नगर पुलिस अधीक्षक से मिलकर के यह आग्रह भी किया है कि जितने स्टंटबाज हैं, जितने लोग बाइक में से साइलेंसर लगा करके पटाखे फोड़ते हैं, उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ उनके पालकों को भी निर्देशित किया जाए कि आने वाले समय पर उनके पालकों पर भी कार्रवाई होगी। और रही बात आज के विषय की, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता भाई आयुष उपाध्याय के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकाल रहे थे, जिसमें यह तय भी हुआ था कि माननीय नगर पुलिस अधीक्षक जी आ करके बच्चों को हेलमेट वितरित करेंगे और एक यातायात सुरक्षा सप्ताह के निमित्त यातायात के नियमों का पालन करें, ऐसा संदेश भी देंगे। परंतु कुछ संवादहीनता के कारण लाल मैदान में कुछ स्टंटबाज बाइक से स्टंटबाजी कर रहे थे और वहीं पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता भी एकत्रित हो रहे थे। किसी कारणवश पुलिस प्रशासन को जो उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक संवादहीनता के चक्कर में हमारे लोगों के साथ बातचीत हो गई थी और उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ यानी झूमाझटकी भी हुई थी। उसी विषय में हम लोग यहाँ पे थाने में उपस्थित थे। 26 जनवरी को जो मुख्य सड़क है सिविक सेंटर और सेंट्रल एवेन्यू, वहाँ पे पहले से भी लड़कों के द्वारा समूह में इकट्ठा होकर के और स्टंटबाजी की शिकायतें मिलती रहती थी। उसको रोकने और उस पर प्रभावी नियंत्रण में कार्रवाई के लिए आज लगभग 6 जगहों पे सेंट्रल एवेन्यू में और आसपास पुलिस की प्रभावी चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक जानकारी प्राप्त हुई कि लाल मैदान सेक्टर 6 में कुछ लड़के स्टंटबाजी कर रहे हैं। वहाँ पे भिलाई नगर की टीम पहुंची थी और वहाँ से कुछ वाहनों को जब्त करके पुलिस के द्वारा लाया गया है। उस दौरान वहाँ पे जो लड़के उपस्थित थे, जिनकी गाड़ियां थी, उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं, हम स्टंट नहीं कर रहे हैं और हमारे विरुद्ध जो है कार्रवाई गलत हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी। सभी जो भी यंगस्टर्स बच्चे थे उनको ये समझाइश दी गई और कड़ी हिदायत दी गई कि बिना हेलमेट के वो एक तो 2 व्हीलर्स वाहन को चलाना बंद कर दें, नहीं चलाएंगे एक, और दूसरा किसी भी स्थिति में बिना परमिशन के कोई भी रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि निकलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समझाइश दी गई और उसके बाद बच्चे जो थे वहाँ पे चले गए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग में एक डिलीवरी बॉय के अपहरण के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ऋषि निर्मलकर मोहन नगर थाना क्षेत्र से लापता हुआ था। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने उसे जबरन एक होटल में ले जाकर बंधक बनाया और जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि आर्थिक लेन देन के विवाद को लेकर ये घटना हुई।
मारपीट के बाद आरोपी युवक को होटल में छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में ऋषि को स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी सहित 2 थानाओं की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अपहरण और हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 5 डे वर्किंग को लेकर भिलाई में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों और कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आज अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान सभी बैंक के कर्मियों और अधिकारियों ने मिलकर रैली निकाली और अपनी मांग रखी। बैंक कर्मियों ने कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी दफ्तरों में 5 दिन की वर्किंग है, वहीं शेयर मार्केट भी 5 दिन का होता है। ऐसे में बैंक को ही इन सबसे अलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि 5 दिनों में बैंक पर इतना प्रेशर होता है कि वे सब काफी थक जाते हैं और इसका असर शनिवार की वर्किंग में साफ नजर आता है। सभी का कहना था कि जब नेट बैंकिंग की सुविधा है तो सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से वे सरकार से मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमेशा उनकी बातों को अनदेखा किया है। लेकिन इस बार संयुक्त यूनियन ने नेशनल लेवल के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उसका कोई हल निकलता नजर नहीं आया। उनका कहना है कि अगर इस 1 दिवसीय हड़ताल से कोई हल नहीं निकला तो वे जल्द ही लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुलने वाले थे, लेकिन आज हड़ताल की वजह से सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद हैं और लोगों को बैंकिंग के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज की जो हमारी हड़ताल है सिर्फ एक मांग को लेकर के है। हमारी जो 5 डे वर्किंग वीक है उसकी मांग को लेकर, जिसका वादा लास्ट सेटलमेंट में IBA ने और सरकार ने हमसे किया था, हम सिर्फ उसको लागू कराने के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। कितने दिनों तक ये हड़ताल चलेगी और किस रूप से जो है काम प्रभावित इसमें? ये हड़ताल तो सिर्फ 1 ही दिन की है। आज के दिन का प्रपोज हड़ताल है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम क्रमशः इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हड़ताल के दिवस को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या मांग है सर आप लोग का? हमारी एकलौती मांग है सिर्फ कि हमारी 5 डेज बैंकिंग लागू करिए। वो भी हम उनसे एहसान या भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो 5 डेज बैंकिंग की हम मांग कर रहे हैं उसके एवज में हम प्रतिदिन 40 मिनट हम उनको काम करके दे रहे हैं। देखिए, हड़ताल का इस जो हड़ताल है आज 27 जनवरी की, उसका सिर्फ एक ही मांग है कि 5 डे बैंकिंग लागू कीजिए, क्योंकि बैंक के अलावा RBI, शेयर मार्केट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, LIC जितने भी संस्थान हैं सब 5 डेज बैंकिंग में 5 डेज प्रणाली में काम करते हैं और सिर्फ बैंक ही ऐसा संस्था है जो 6 दिन काम कर रही है। और जबकि बैंक में डिजिटल चैनल पूरे एक्टिव हैं और अगर 2 दिन बैंक बंद भी रहता है तो सारे ATM, डिजिटल चैनल, नेट बैंकिंग सब चालू रहता है, तो बैंक के बंद रहने से कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता है। और बैंकर्स के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि ये 2 दिन की छुट्टी बहुत ज़रूरी है ताकि हम 5 दिन अच्छे से काम कर पाएँ। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए हम ऐसे ही नहीं मांग रहे, हम प्रतिदिन 40 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारा समझौता हो चुका है। IBA से 2 साल से ये मामला पेंडिंग है और गवर्नमेंट हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और अगर आज 1 दिवसीय हड़ताल से भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम आगे और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन स्ट्राइक करते रहेंगे और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये हड़ताल करते रहेंगे। हम लोग यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। 5 दिवसीय शनिवार का जो अवकाश है वो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों काफ़ी सालों से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको मानने नहीं रही है। ये हमें अपना मनवाना है और अगर अभी इन लोग नहीं माने तो हम लोग ये हड़ताल को अपना दिल्ली तक लेकर के जाएंगे। किसी से बातचीत हो पाई? अभी हमारे जो ऊपर के लीडर लोग हैं उन लोग सरकार से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर में उन लोग का सलाह मशवरा नहीं हुआ, उन लोग इसमें मान्य नहीं हुए, इसीलिए हम लोग को हड़ताल के लिए यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। टाइम शेड्यूल रहता है, उससे भी अधिक बढ़ के काम करना पड़ता है और अभी करना है। इस तरह का प्रेशर के कारण कितने हमारे बैंकर भाई लोग हैं उन लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी का BP हाई होके ब्रेन हेमरेज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये 2 दिन का हम लोग को जैसे शनिवार रविवार छुट्टी मिलता है तो उस समय ये बैंकर भाई लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा कि अपने काम से जो काम को करने के लिए और एनर्जी ले सकते हैं उन लोग। इसीलिए चाहते हैं कि हमको ये 2 दिन मिले जो हम लोग बैंकर लोगों को सुविधा हो। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी कुम्हारी स्थित साईं धाम में 3 दिनों तक चले वार्षिक उत्सव का समापन भक्ति के माहौल के बीच संपन्न हुआ।
कुम्हारी स्थित साईं धाम में श्री साईनाथ महाराज की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर वार्षिक उत्सव का समापन किया गया। वहीं समापन अवसर पर प्रातः कांकड़ आरती, मंगल स्नान एवं यज्ञ पूर्णाहुति की गई। उसके बाद प्रातः 10 बजे से महाभोग का प्रसाद वितरित किया गया। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नाय नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम निरुताय नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम वायवे नमः स्वाहा। देवतानां पूजन यजन पूर्णाहुति होम करिष्ये। तत्रादो गणपत्यादिदेवानां पूजनं च करिष्ये। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। तेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता पोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुम्हारी स्थित साईं धाम वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर श्री साईनाथ महाराज की पूजा आरती कर पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण यहां शामिल रहे। वहीं श्री हरि सत्संग सेवा भजन मंडली राजनांदगांव के द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
भिलाई चरोदा उत्कल समाज द्वारा चरोदा बस्ती में गणतंत्र दिवस को इस वर्ष संविधान दिवस के रूप में गरिमामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के मूल्यों, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुजीत बघेल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं अनुसूचित जाति प्रदेश महामंत्री बाबूलाल नायक ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी BL कुर्रे, छाया विधायक ओनो महिलाग, राजेश नायक, श्वेता नायक, आशा नायक सहित बड़ी संख्या में उत्कल समाज के गणमान्य नागरिक और समाजजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज द्वारा सभी अतिथियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम की एक विशेष झलक ये रही कि समाज के वरिष्ठ बुजुर्गों का भी मंच से सम्मान कर उनके अनुभव और योगदान को नमन किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने संविधान की शक्ति, लोकतंत्र की मजबूती और सामाजिक एकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान ही देश की असली ताकत है और इनके मूल्यों को आत्मसात करना हर नागरिक का कर्तव्य है। 1950 में संविधान देश में लागू किया गया था। हम लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं। हम चरोदा उत्कल पॉइंट चरोदा बस्ती में हम लोग 26 जनवरी को संविधान दिवस के अवसर पर बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसमें हमारे कांग्रेस के मुखिया लोग यहाँ उपस्थित होते हैं हमारे बीच में और धूमधाम से हम लोग झंडा फहराते हैं, जो कि आज भीमराव अंबेडकर साहब ने आज हमारा अनुसूचित जातियों के लिए हम लोग को जीवित रखा है। मैं आज अंबेडकर साहब जी को आज अब हम समाज की ओर से, अनुसूचित जाति की ओर से हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आज पहले हमारे समाज अनुसूचित जाति के लोगों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता था, लोग आगे बढ़ते थे, पैसा में भी आगे बढ़ते थे। अब की बारी ऐसा देश में हो गया कि हमारा संविधान को कुछ राजनीति के लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान को जो नियम और कानून 1950 में बना है उस नियम और कानून को हम कभी भी तोड़ने नहीं देंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा समाज में, उत्कल घसिया समाज में अधिकार नहीं मिलेगा तो हम रोड में लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारी निश्चिंत है कि हम, हमारा समाज छत्तीसगढ़ में घासी घसिया समाज कम से कम 25-30 लाख निवास करते हैं और सब समाज गरीब स्थिति में है, जो कि नगर निगम में काम करते हैं, सफाई का काम। अगर इनका काम अगर बंद कर दिया गया, आरक्षण को बंद कर दिया गया तो बहुत बड़ा विरोध होगा देश के अंदर में। ये मैं प्रदेश सचिव होने के नाते कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जाति होने का, घसिया घासी समाज का मुखिया होने के नाता से मैं वादा करता हूँ कि हमारा समाज को हमको आगे बढ़ाना, बच्चे लोगों का भविष्य भी बनाना है, पढ़ा लिखा का अच्छा बनाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी की भी सरकार छत्तीसगढ़ में रहे, लेकिन हमारा समाज को ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देगा तो हम खराब विरोध उतरेंगे। ये हमारा नीचे है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उत्कल समाज ने भी अपने गणतंत्र दिवस का आयोजन किया है और निश्चित रूप से सराहनीय है। और एक शेड्यूल कास्ट समाज है और इनको वास्तव में संविधान को, इन्हीं समाज को संविधान की अधिक जरूरत है। आज संविधान जो है वही राष्ट्रीय ग्रंथ है। भारतवर्ष के लिए संविधान का पूर्णतः परिपालन करना एक स्वस्थ लोकतंत्र के संचालित करने के लिए भी जरूरी है। आज समतामूलक समाज, मताधिकार का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, तमाम मौलिक अधिकारों को संविधान संरक्षित करता है और हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के और अन्य सभी महापुरुषों के हार्दिक आभारी हैं, जो 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में संविधान लागू किया और सदैव भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद।
यहाँ पे उत्कल समाज चरोदा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए थे। इसमें निश्चित रूप से उत्कल समाज हमारा बहुत ही अग्रणी समाज है और देश के विकास में सब समाज का कहीं न कहीं पे भागीदारी होता है और इसी दृष्टिकोण से आज हमारे आदरणीय उत्कल समाज के जो हमारे नवयुवक साथी लोग बहुत ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। और गणतंत्र का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि देश में जब तक से संविधान नहीं होगा तब तक से देश का जो सही ढंग से संचालन नहीं हो सकता। और इसी दृष्टिकोण से उसके यादगार में 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था हमारा संविधान, उसी के यादगार में हमारे बच्चों को, हमारे आम लोगों को जानकारी देने के लिए इस प्रकार का जो आयोजन प्रतिवर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ करते हैं। इसमें उत्कल समाज का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इस उपलक्ष्य में मैं अनुसूचित जाति विभाग के और जो उत्कल समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और ये संविधान जो बना है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 1950 में और लागू हुआ है संविधान, इसमें गरीब लोगों को बहुत संविधान में आरक्षित के लिए रखा गया है, क्योंकि जब तक गरीब लोग जो तबके के लोग हैं यदि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की तभी आगे बढ़ रहा है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। इसलिए संविधान सभी के लिए बहुत सर्वोपरि है। आज संविधान है तो सब लोग हम लोग यहाँ पर हैं और संविधान के अनुसार ही हमारा भारत देश चल रहा है, एक लोकतंत्र व्यवस्था है और यही मैं कहूँगा कि संविधान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्रपति। भिलाई चरोदा उत्कल समाज का यह आयोजन संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरोदा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरोदा में वार्षिक उत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने सराहा। इस अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NSPCL के महाप्रबंधन, जिन्होंने विधिवत मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि विद्यालय भवन का निर्माण NSPCL के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार की ओर से NSPCL के महाप्रबंधन का स्वागत सम्मान कर उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस बिल्डिंग बनाने में NSPCL का योगदान बहुत रहा है, तो उनको बुलाकर उनका सम्मान करना हम चाह रहे थे। और ये जो कार्यक्रम उसी एवज में आज हम वार्षिकोत्सव भी बच्चों का मना रहे हैं और साथ में उनका सम्मान भी किए। तो इसकी तैयारी हम 2 हफ्ते से कर रहे हैं। बच्चों ने भी बहुत तैयारी की। हम सब ने, हमारे शाला परिवार, सभी शिक्षक और वार्ड पार्षद समिति के सदस्य और गांव के गणमान्य नागरिक जिनको बुलाए गए हैं और ग्रामवासियों का भी सहयोग हम लोग को मिलता रहता है। तो ये कार्यक्रम को सफल बनाने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिससे बच्चे बहुत खुश है। बच्चों में मतलब एक नैतिक शिक्षा और उनके अलावा जो उनको अन्य गतिविधियों में भी उनको आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चे जो है अन्य प्रकार की योगदान, जो उनको पढ़ाई के अलावा जो सीखना है वो भी सीख रहे हैं। और इससे जो है हमारे शाला के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है जो हमने कार्यक्रम रखे हैं यहाँ पर। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि NSPCL जो हमको बिल्डिंग दिए हैं उनका अभिवादन करने का, उनको साधुवाद देने का। और वार्षिक उत्सव है, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बच्चों का काफ़ी दिन से मन था कि हमारे स्कूल में भी वार्षिक उत्सव होना चाहिए। बच्चों की मांग को रखते हुए यह कार्यक्रम रखा गया है। और हमको जो NSPCL जो राशि दिए हैं, हम दोनों प्रकार से एक अभिवादन भी हो जाए, NSPCL के जो महाप्रबंधन जी हैं उनको बुला करके, और बच्चों का मांग जो है वार्षिक उत्सव का, उनका भी मांग जो है, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हमारे भी स्कूल में होता है, अन्य दूसरे स्कूल में होता है, हमारे में नहीं होता, ये शिकायत बच्चे करते हैं। तो हमने भी उसकी मांग को रखा। मैं सबसे पहले बड़े भैया हमारे गोपाल सर हैं, इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यही एक जरिया है, यही एक रास्ता है NSPCL तक जाने का। और इन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमारे स्कूल के लिए किया है, हमारे शिक्षकों के लिए किया है, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
भगवान करे हर विद्यालय को ऐसा ही हनुमान मिलते रहे जो हर स्कूल का विकास हो सके। वेणुगोपाल सर जी हैं जो मेरे साथ हैं और हमारे शाला विकास समिति के भी अध्यक्ष मिश्रा जी, इनका भी विशेष सहयोग है इस विद्यालय को सफल बनाने के लिए, विकास के लिए। बहुत ही हर्ष का विषय आज बसंत पंचमी का इतना अच्छा दिन और मतलब आप सब लोग के साथ। और एनएसपीसीएल का हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि अपने आसपास के गांव का, अपने आसपास के लोगों का विकास करें, डेवलपमेंट करें। और ये सिर्फ एक शाला नहीं, ये एक मंदिर है। यहाँ से जो आज बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जो नैतिक शिक्षा मिलेगी, ये आज हमारे भारत का भविष्य बन रहा है। ना सिर्फ एक ये स्कूल की बिल्डिंग है बल्कि भविष्य है हमारे भारत का। और एनएसपीसीएल हमेशा ही प्रयासरत रहेगा इस तरह के और इनिशिएटिव लेके अपने आसपास के इलाकों को और डेवलप करने का। एनएसपीसीएल के अभी काफ़ी सारे ग्रोथ प्लान है। हमारी 800 मेगावाट की यूनिट आ रही है, सोलर का बहुत सारा एक्सपेंशन आ रहा है। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के इलाकों का भी विकास करें। समारोह के अंत में विद्यालय विकास, शिक्षा की गुणवत्ता तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।